हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी अपनी जम कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग बस ऐसे ही लगे रहिए, तोड़ेंगे और फोड़ेंगे इस बार, अच्छे से नंबर लेके आएंगे। 95 का टारगेट रखा है हम लोगों ने, तो 95 लेकर आएंगे। उसके लिए आप लोगों को कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बट उसके पहले एक बात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है और आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करनी है। आप लोगों से बस एक ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर ना निकलें इस समय, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी है। और जो ये कोरोना की सेकेंड वेव है, ये बहुत ही खतरनाक है। इनफैक्ट जो हम लोगों की फर्स्ट वेव लास्ट ईयर आई थी, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। काफ़ी जगहों पे तो कम्प्लीटली लॉकडाउन लगाया जा रहा है, बट ऑलमोस्ट प्लेसेस में नाइट कर्फ्यू तो लग ही गया है। इसलिए आप लोग जब तक कोई काम नहीं है आपको बाहर जाने का, तब तक आप मत निकलें बाहर। फर्जी में दोस्तों से मिलना है, किसी से मिलना है, कहीं किसी के लिए जा रहे हैं, कहीं कोई काम, कहीं कोई काम, तो ये सब काम बंद करके आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो मैं अंशुल एक बार फिर से आपका अपने परिवार एसबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 2020 का सेट नंबर 2, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, तो आज हम लोगों को सेट 2 सॉल्व करना है 2020 का, जिसका कोड MW है। तो हम लोग इसका पार्ट 1 आज करेंगे। इसके और भी जो पार्ट आएंगे वो आप लोगों को फर्दर मिलते रहेंगे। आप लोग बेल आइकॉन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आराम से करते हैं, आराम से समझते हैं क्वेश्चनों को। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग डरे नहीं। आप लोग अच्छे से मन लगाकर बस पढ़ाई करते रहें। जैसे आप लोगों का टारगेट सिर्फ 95 सीरीज का जो रखा है हम लोगों ने, टारगेट 95 सीरीज का नाम बस इसीलिए रखा है हम लोग कि आप लोग 95 नंबर लाने का टारगेट रखें और लेकर आएँ, अच्छे से मेहनत करें। तो चलिए हम लोग अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या कह रहा है? 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो हमसे कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याएं। सम संख्याएं बोले तो इवन नंबर। तो 1 से 15 तक के इवन नंबर क्या होते हैं? हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 ये होते हैं। तो इसका समांतर माध्य हमसे पूछ रहा है अर्थमेटिक मीन। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 to 15। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 15। तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस में 14 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 और ये हो जाएगा आपका 42 और 4 46 10 56। ये आएगा आपका 56 अपॉन में 7। जब इसको हम 7 से कट करेंगे, 7 8 जा 56, तो हमारा समांतर माध्य कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आप लोगों का यह क्वेश्चन नोट हो गया होगा। चलिए हम लोग इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड हमसे बोल रहा है यदि sin a = 4/5, यदि sin a = 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a इफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहा है इफ sin a = 4/5। तो हमसे वैल्यू पूछ रहा है किसकी? tan a की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें tan a की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने इसका नाम दे दिया A, B और C। हमें sin A की वैल्यू दे दी, यानी कि ये इस एंगल को लेके वैल्यू कंसीडर कर रहा है। 4/5 हमने एक फार्मूला पढ़ा है यहाँ पे, LAL अपॉन में KKA, लाल बटे कक्का, फॉर हिंदी मीडियम। और इंग्लिश मीडियम के लिए हम लोगों ने इसी को दूसरे तरीके से पढ़ लिया है, PBP अपॉन में HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये लाल बटे कक्का। तो हम लोग देखते हैं साइन होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? जो एंगल कंसीडर किया जा रहा है उसके सामने वाली ही साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दे दिया? 4। हाइपोटेनस कितना दे दिया? 5। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये AB की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो हम लोग tan इक्वल टू निकालते हैं। तो tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो A है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी। जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे
कि यहाँ पे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं और हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी से सॉल्व करते जाते हैं और अपने क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें और हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे फर्स्ट का। तो फर्स्ट के थर्ड में कह रहा है इफ़ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी। इक्वेशन क्या दे रहा है, 2x स्क्वायर, पहले का थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में c इक्वल टू 0। कह रहा है यदि इसके रूट्स जीरोज इक्वल हों तो यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो हमें पता है जब क्या रूट्स कैसे हों, इक्वल हों, शून्य कैसे हों, इक्वल हों। तो जब मूल समान हो, यानी कि रूट्स आर इक्वल। तो हमें पता है d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो d का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 2 है, इंटू c की वैल्यू c है, इक्वल टू 0। हम इसको उधर ले जाएंगे तो 4 2 जा 8, 8c इक्वल टू कितना आएगा, 64। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही हम लोगों का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लें, समझ गए होंगे। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है। फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंट, क्या आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन में क्या करके लाना है। तो हम लोग देखते हैं क्या करना है। कह रहा है फाइंड द मिड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। बिंदुओं -2,6 और -2,6 और -2,10 से मिलकर बनने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमसे पूछ रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है, इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है जिसके दो पॉइंट दिए हैं। ये पॉइंट दिया है -2,6 और ये पॉइंट दिया है -2,10। इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मान लिया मिड पॉइंट यहाँ पर है कोई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और मिड पॉइंट को क्या लेट कर लिया, सी। हमने सी के पॉइंट कोऑर्डिनेट लेट कर लिए, निर्देशांक लेट के लिए x, y। तो सी के यहाँ पे मिड पॉइंट निकालने हैं। तो फॉर मिड पॉइंट हमें पता है x, y इक्वल टू होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो हमें x1 की वैल्यू पता है, ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। तो हमें x1 x2 की वैल्यू पता है। x1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू भी है -2 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू है 6, y2 की वैल्यू है 10 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे, ये 2 -4 आ जाएगा, -4 अपॉन 2 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और ये 10 और 6 16 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। इसलिए हमारे मिड पॉइंट क्या निकल के आए, x, y इक्वल टू क्या निकल के आए, -2, 8। तो बच्चों आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और हम लोग ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं और हमारे फर्स्ट का फोर्थ भी सॉल्व हो चुका है। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। नोट हो गया होगा, चलिए ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें हमको कि आपको किस टॉपिक में, किस पोर्शन में, किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। कोशिश यही करेंगे कि आपके कमेंट का आंसर आपको तुरंत मिले। इन केस आप थोड़ा बहुत लेट होता है तो आप लोग टेंशन मत लेना, लेकिन हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखते रहें और ये सीरीज़ कंप्लीट करें साथ ही साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th। वैसे तो यूपी बोर्ड से फर्स्ट सर्कल चैप्टर हटा दिया गया है, फिर भी छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन में, लेकिन छोटा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट का 5th हमसे कह रहा है एक सर्कल दिया है हमको, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। हमें एक सर्कल दिया है
उस पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ये इसका सेंटर है ओ, सेंटर से टेंजेंट को टच मिलाया गया है, ज्वाइन किया गया है, सेंटर का नाम ओ दिया है और पॉइंट ये दिए हैं पी, ये पॉइंट दिया है आपको पी, ये दिया है क्यू और ये दिया है टी। हमको एंगल पी ओ क्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 110 डिग्री। हमसे एंगल पूछ रहा है पी टी क्यू, हमसे इस एंगल की वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमें पता है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस का 110। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू कितना निकल के आएगा 70 डिग्री। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम की, तो आप लोगों का एग्ज़ाम टाइम से ही होगा। वैसे यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की डेट शीट चेंज हो गई है, आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक, फिर भी मैं बता दूं एग्ज़ाम शीट चेंज हो गई है। आप लोग एक बार यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाकर, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक कर लें अपनी डेट शीट। दोस्तों चलिए अब फर्स्ट का 6 देखते हैं। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इफ हुज बेस एरिया इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे एक कह रहा है, एक हमारे पास क्या है सिलेंडर है जिसके सरफेस का एरिया हमको कितना दे दिया है, ये बेस का एरिया क्या दे दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। ये क्या दे दिया बेस का एरिया, बेस का एरिया मतलब क्या दे दिया सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमने लेट कर लिया, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ये जो रेडियस है ये कितनी है कैपिटल आर है। तो हमें इसका एरिया क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, हमको दिया कितना है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पर कि पाई से पाई कट गया है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इक्वल टू कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। हमारी जो रेडियस आई है वो कितनी आई है 3 सेंटीमीटर। हमसे रेडियस नहीं पूछ रहा है दोस्तों, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे डायमीटर पूछ रहा है। तो हम लोग डायमीटर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर हिंदी में बोले तो व्यास पूछ रहा है हमसे। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो 2 इंटू में आर, तो क्या करेंगे 2 इंटू में 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमसे डायमीटर डी की वैल्यू कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर। हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप लोग जल्दी से इसको नोट करें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों देखा आपने कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कितनी जल्दी और कितनी इजीली सॉल्व कर लिया है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेंगे और ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो हमारे टारगेट 95 सीरीज का जो टारगेट है, जो एम है 95 नंबर लाना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों आप लोग बस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी करते रहना अगर आप नए हैं, और बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सर्कल का है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि सर्कल यूपी बोर्ड से तो हटा दिया गया है। बट जब हम सीबीएसई बोर्ड की ये जब प्रैक्टिस करा रहे होंगे तो उसमें ज़रूर करेंगे। तो हम लोग इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकेंड पार्ट आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे और हम क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, कॉसेक 42 सॉल्व कॉसेक 42 कॉसेक 42 अपॉन में सेक 48, इसे सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करना है बहुत ही ईजी है, हम लोगों को पता है, एक फार्मूला पढ़ा है हम लोगों ने। क्या पढ़ा है चलिए इधर देख लेते हैं। एक फार्मूला पढ़ा है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, या फिर और
कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो हम लोग यहाँ पे किसी एक को चेंज कर देते हैं। हम लोग चेंज कर देते हैं कॉसेक को। कॉसेक की जगह क्या लिखते हैं? कॉसेक 90 माइनस 48 अपॉन में सेक 48। तो आगे हम क्या करेंगे? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। तो सेक 48 अपॉन में सेक 48, और ये सेम है, कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। और यही हमारा आंसर है। दोस्तों जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लिए। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। जल्दी से आप नोट करें और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस टाइम आप लोग फ़ोन बिल्कुल ही मत यूज़ करिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए फ़ोन का यूज़ करें। मैं आपके फ़ोन चलाने से दुश्मन नहीं हूँ, फ़ोन चलाने का आपका दुश्मन नहीं हूँ, बट आप लोग इसमें पबजी, फ्री फायर वगैरह 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 जो भी गेम होते हैं, आप उन पे फोकस कम करके अपनी स्टडी पे फोकस करें। अगर आप अच्छे से स्कोर करना चाहते हैं अपना 10th का रिजल्ट, अगर 10th का स्कोर कार्ड अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा। और ये आपके करने से ही होगा, मेरे करने से तो नहीं होगा अकेले। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ से, बट आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको हमारे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन नोट हो गया होगा। हम लोग सेकंड का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका जो दिया है यहाँ पर, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। उसमें एक क्वाड्रेंट है, उसकी रेडियस नहीं दी है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी। अगला क्वेश्चन आपका उसके बाद प्रायिकता का है, यानी कि प्रोबेबिलिटी का है। आपके सिलेबस से हटा दी गई है प्रोबेबिलिटी, इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपका वो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जल्दी से, और अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू आगे रखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में हमसे कह रहा है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो हम श्रीधराचार्य फार्मूला यूज कर देते हैं, यूजिंग श्रीधराचार्य सूत्र। ये धराचार्य सूत्र क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हम लोग जल्दी से इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू कितना दे दिया? माइनस बी। बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2b। तो क्या बन जाएगा? 2b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर अंडर रूट माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 4ac इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू क्या है? माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा? प्लस, और ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1। हम ऊपर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2b ब्रैकेट के अंदर कितना, अंडर रूट के अंदर सॉरी कितना बचेगा? अंडर रूट 2b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो क्या आएगा? 4a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा? 2। 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा? 2b प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? x इक्वल टू अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 2b प्लस माइनस यह आएगा 2a अपॉन में 2 कॉमन लेके हम लोग इसको काट देंगे तो क्या बचेगा? b प्लस माइनस a अपॉन में 2। सॉरी, हम लोगों के क्वेश्चन में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था तो हम लोग यहाँ सब जगह प्लस कर देंगे। तो b की वैल्यू क्या है? माइनस में आ जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b माइनस का b। ठीक है, सॉरी साइन मिस्टेक। चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं।
हमारी जो मिस्टेक थी वो सही हो गई है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे। हमें यहाँ पता है ये 2 से 2 कॉमन लेके कट गया है, तो हमारे पास बचा क्या, माइनस बी प्लस माइनस ए। क्या बचा, माइनस बी प्लस माइनस ए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, हमारी x की वैल्यू जो निकल के आई हैं वो क्या निकल के आई, x इक्वल टू क्या निकल के आया है, माइनस बी प्लस ए, माइनस बी प्लस ए, या फिर दूसरी वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, और x इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, x इक्वल टू माइनस ए माइनस का बी। तो दोस्तों ये दो हमारे आंसर निकल के आए हैं। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर इन केस आपको क्वेश्चन में कहीं डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको आंसर जरूर देंगे, उसका आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नोट हो गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड को देखते हैं। नोट हो गया होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपका समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके दोस्त जो हैं इस लॉकडाउन के चक्कर में अपनी पढ़ाई को नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें और वो भी अच्छी पढ़ाई कर सकें, अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहना। जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलेगा, उतनी जल्दी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, क्योंकि आपके प्यार से ही सारे काम होते हैं। बच्चों का प्यार ही टीचर के लिए सब कुछ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता, अच्छा ये तो आपका प्रायिकता का है, तो प्रायिकता आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। 3 के सेकंड हम लोग करते हैं। 3 का थर्ड भी हटा देते हैं। हम लोग करते हैं 3 का फोर्थ। हमें 3 का फोर्थ करते हैं। 3 के थर्ड में मेरे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट है उसमें क्वेश्चन क्लियर नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन कटा हुआ है, इसलिए हम 3 का थर्ड छोड़ रहे हैं। 3 का फोर्थ करते हैं। हमारे पास जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम आप लोगों को ये क्वेश्चन करा देंगे। 3 के फोर्थ में कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों। कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2,-3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। तो वो 2 पॉइंट कौन से हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमें 10 यूनिट्स दी है। तो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट P पॉइंट Q। हमें इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। हमें इनके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं बेटा, वो दिए हैं आपको 2,-3 और 10, y 2,-3 और यहाँ पे क्या दिया है 10, y। और इनके बीच की जो डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस d इक्वल टू वो कितनी है 10 यूनिट्स। अगर डिस्टेंस 10 यूनिट्स है तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लें, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। d इक्वल टू हमको दे दिया है, d कितना दे दिया 10 यूनिट्स दे दिया, तो इसको वैल्यू 10 रख देंगे। इक्वल टू हमको यहाँ पे अंडर के अंदर x2 x1 और y2 y1 की वैल्यू पुट करनी है। x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है, 10। ये क्या है मेरे पास, ये आपका x1, y1 है, और ये क्या है आपके पास x2, y2 है। तो x2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, -3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। हम लोग दोनों साइड का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर हटेगा तो 10 - 2 कितना आएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, स्क्वायर से अंडर रूट हट चुका है तो कितना बचेगा 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 को इधर लाएँ 100 के पास तो क्या हो जाएगा 100 - 64। तो y + 3 इक्वल टू कितना आएगा, y + 3 इक्वल टू अंडर रूट 36, या फिर हम कह सकते हैं ±6। तो अगर हम y की वैल्यू y + 3 की वैल्यू अगर हम लोग क्या करें प्लस की 6 कंसीडर करें तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा 3। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं
y+3 की वैल्यू को -6 कंसीडर करते हैं तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्तों, वो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y इक्वल टू क्या निकल आएगा आपका, y इक्वल टू आएगा -6, उधर है 3 भी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। हमसे y की ही वैल्यू पूछा था जब डिस्टेंस क्या हो दोनों पॉइंट के बीच की, 10 यूनिट हो। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आई थिंक दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 2020 सेट नंबर 2 जिसका पार्ट 1 अभी हम लोगों ने किया है केवल। इसके पहले हम लोगों ने 2020 सेट 1 के 3 पार्ट किए थे, जिसमें से हम लोगों ने पूरा सेट अपना ख़त्म कर लिया था। और उसमें आप लोगों ने अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसकी लिंक गिवन है और उस लिंक से आप उस वीडियोज़ को देखिए। आप उन वीडियोज़ को देखिए और इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, अगर तुरंत नहीं मिल पाता है तो आपको थोड़ी देर में आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे अपने इस परिवार से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।